होकर नमन करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वे लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है। मैं सूरज कुमार गुप्ता, भारत अपने देश का एक जिम्मेदार नागरिक। मैं ये वाक्य इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी हम अपने देश का संविधान पढ़ते हैं, सीखते हैं और देखते हैं तो उसके पहले पेज पे प्रस्तावना में, प्रियम्बल में यह वाक्य लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हमें गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ। आप जानते होंगे कि हमारे देश की आज़ादी की शुरुआत 15 अगस्त 1947 से शुरू हुई थी और आज हम 74 साल पूरा करने के बाद 15 अगस्त 2021 तक पहुँच गए हैं। और आज 75वें स्वतंत्रता दिवस को हम एक आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। लेकिन जानते हैं मित्रों, जिस आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में हम इसे मना रहे हैं, पीछे बीते वर्षों में हमारे पूर्वजों ने, हमारे लोगों ने इस अमृत महोत्सव के लिए न जाने कितने दुख, संकट, प्रताड़नाएं, न जाने कितनी समस्याओं को देखा है, न जाने कितनी कुर्बानियां, न जाने कितने बलिदान को सह करके अमृत रूप इस महोत्सव को प्राप्त करने के लिए न जाने कितनी प्रकार के विष को पिया है और तब जाके आज हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के लिए स्वीकार कर रहे हैं। आज हमारे देश की आज़ादी का 74 साल पूरा हो चुका है और आने वाले समय में हम 25 वर्षों के बाद आज़ादी के 100 साल पूरा करके शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे। लेकिन आप जानते हैं मित्रों, यह सफ़र केवल 75 साल या 74 साल का ही नहीं है। हमारे देश में न जाने कितनी वर्षों से विदेशियों का निगाह बना रहा है। हमारे देश भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारा देश सभी देशों में कभी विश्वगुरु के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज एक ऐसी स्थिति है कि हमारे देश में आज भी किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई समस्या खड़ी रहती है। आज हमारा देश आतंकवाद से लेकर के विभिन्न प्रकार के सामाजिक कुप्रथाओं में कहीं न कहीं जकड़ा हुआ है। हमें प्रयास करना होगा कि हमारे देश के बलिदानियों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आज़ाद देश तो दे दिया, लेकिन अभी भी उनका जो सपना था, जिस उम्मीद से वह इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने बलिदान दे दिए थे, शायद वो भी उम्मीद कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाई है। हम जैसे युवा आगे बढ़ करके इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जब तक प्रयत्नशील नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपने एक बात सुनी होगी, यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहाँ से, लेकिन बाकी है नामो निशा हमारा। कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, वर्षों से रहा दुश्मन जाने जहाँ हमारा। इस तरीके से आपने अगर इस बात पे विचार किया होगा तो काफ़ी वर्षों से हमारे देश पे विदेशियों की निगाह रही है। लेकिन आज दिन हम स्वतंत्र होकर एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने अपने आप को साबित कर रहे हैं। चाहे वर्तमान स्थिति में हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, मेक इन इंडिया बिजनेस हो, या तो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हो, हर दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश की सेना अपने देश को बचाने के लिए दिनों रात लगी हुई है। आज उस देश के हम नागरिक हैं, तो क्यों नहीं हमें गर्व होना चाहिए। हमें गर्व है कि वी आर द इंडियन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग हैं। हमें इस बात के लिए गर्व है। आपको, हमें कभी कभी मेरी इच्छा होती है कि एक ऐसा भी वक्त हो, एक ऐसी भी हमारी भी जीवन हो कि हम देश के लिए कुछ करते हुए गुजर जाएं, देश के लिए कुछ नया कर जाएं। जैसे कि कहते हैं कि क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की कब आखिरी शाम आ जाए। तलाश करो ऐसे मौक़ों का कि तेरी ज़िंदगी इस देश के काम आ जाए। हाँ मित्रों, ऐसे मौक़ों का तलाश करो। ये मौके बार बार नहीं आते हैं। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा भी देश, हमारा भी जीवन इस देश के लिए कुछ काम आ जाए, क्योंकि हम तो कुछ वर्षों के लिए मेहमान इस धरा पे, लेकिन यह धरा तो वर्षों तक थी, वर्षों तक है और न जाने कितने समय तक रहेगी। लेकिन हमारे द्वारा देश को किया गया समर्पण ही जीवन भर लोगों के लिए, हमेशा के लिए यादगार रहेगा और हम भी चैन से इस देश के लिए मर पाएंगे कि हमने देश के लिए कुछ कर दिखाने का प्रयास किया। हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के वीर जवान दिनों रात बॉर्डर पे लगे रहते हैं, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को छोड़ करके, ताकि हम देश के लिए सुरक्षित रहें। हमारे लिए वो अपने दिन रात अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ देते हैं। हम अपने भारतीय सेना को सलाम करते हैं और वादा करते हैं कि जब भी हमारे देश के लिए हमें आप आह्वान करेंगे, हम हमेशा के लिए आपके लिए खड़े रहेंगे। मैं कुछ पंक्तियाँ अपने देश के उन वीर जवानों के लिए
अर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ, जो हमारे देश के लिए, हमारे लिए दिनों रात लगे हुए हैं अपनी जान के हथेली पर लेकर के। तो तुम्हारे नाम के मंदिर नहीं बने हैं कहीं, तुम्हारे नाम के मंदिर नहीं बने हैं कहीं, न मस्जिदों ने सजदा किया है तुम्हें, मगर खुदाओं से भी बढ़कर जो रुतबा होता है ज़मीने हिंद ने वो मर्तबा दिया है तुम्हें। वो गोलियां जो हमारी ओर बढ़ी थी कभी, तुम अपने सीने में भरकर जमी पर लेट गए। जहाँ भी प्यार से माँ भारती ने थपके दी, एक बच्चे की मानिंद तुम वहीं पे लेट गए। उठा के हाथ दुआएं पढ़ी हम मिट्टी ने, तुम जैसे जियाले सबूत पाने को, जो लपे लेके शिकायत यही शहीद हुए कि जान एक ही मिलती है क्यों लुटाने को। तुम ही न होते थी दुनिया बबूल हो जाती, जमीने खून से यूं ही लालाजार करता कौन। हजारों लोग हैं यूँ तो जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं ही मुस्कुरा के मरता कौन, मुस्कुरा के मरता कौन। जय हिंद, जय भारत।